दादा साहब की दी हुई बेटे लेकर आमेर से बहुत पहले ही रवाना हो चुके थे हम। रास्ते में मौसम खराब हो गया तो देरी हो गई। आपके जन्मदिन पर नहीं पहुंच सके, क्षमा चाहते हैं शहंशाह। इसमें माफी कैसी मान सिंह, मौसम पे किसी का बस नहीं चलता। हमारी ओर से राजा भरमल जी को ये पैगाम भेज दिया जाए कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनका तोहफा पाकर बहुत खुश हैं। सलाम हुजूर। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। रेशम खान ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है हुजूर। भेजो उन्हें। मानसिंह के यहाँ ठहरने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी हो। नाम शहंशाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो। वजीर आलिया का पैगाम लाई हूँ हुजूर। पैगाम? महल में रहते हुए भी बड़ी अम्मी ने हमें पैगाम क्यों भेजा है? बस यूं ही बुला लिया होता। पढ़ा जाए। हुजूर, लिखा है, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खुदा आपको दुनिया का सबसे ताकतवर और काबिल बादशाह बनाए। मुगल सल्तनत इतनी तरक्की करे कि उसमें कभी सूरज न डूबे। शहंशाह, सलाम के साथ में अर्ज करते हैं कि हमने ताउम्र सल्तनत की खिदमत की है, लेकिन उम्र पर किसी का जोर नहीं है हुजूर। अब हम बूढ़े होने लगे हैं और आप इतने काबिल हो चुके हैं कि हमारी खिदमत की आपको जरूरत नहीं है। आप बेहद काबिलियत से हुकूमत संभाल रहे हैं और अपने फैसले बेहतरीन तरीके से लेने के लायक हैं। इसलिए इल्तजा है कि हमें वजीर आलिया की जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया जाए और मक्का शरीफ जाने की इजाज़त दी जाए। हम बाकी की उम्र वहीं आपके और मुगल सल्तनत के लिए दुआ करने में गुजारना चाहते हैं। परवरदिगार आपका मुहाफिज रहे। बड़ी अम्मी। आइए शहंशाह। हम अपनी वजीर आलिया से नहीं बल्कि अपनी बड़ी अम्मी से बात करने आए हैं। जी। क्योंकि आज पहली बार इसी महल में रहते हुए आपको हमसे बात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए पैगाम लिखकर भेजना पड़ा। आप जानती हैं कि शहंशाह पे रुकैया बेगम का असर क्या है, और रुकैया बेगम अदम खान साहब के खिलाफ हैं। जिंदगी में अक्सर कई बातें पहली बार होती है जलाल। जैसे एक जमाने पहले आपने पहली बार जंग लड़ी, पहली बार आपने ताज पहना, पहली बार आप शहंशाह बने, पहली बार इस महल में हमारे बेटे जलाल को हमें राजदार बनाना सही नहीं लगा। पहली बार वजीर आलिया के मशवरे को, सलाह को अहमियत नहीं दी गई। फिर चाहे वो बेगम जोधा के मामले में हो या बख्शी बानू के मामले में या फिर सूबों की सूबेदारी के मामले में हो। बड़ी अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। बेगम जोधा के मामले में सलीमा बेगम तक सब जानती थी जलाल, और आपने हमें भनक तक नहीं लगने दी। शायद आपने तब सोचा होगा कि ये आपका ज्यादती मामला है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि आज तक आपके निजी और ज्यादती मामले में हमने आपको मशवरा दिया है। लेकिन खैर, ये बात मान ली कि आपका निजी मामला था, लेकिन सूबों की सूबेदारी बांटना, ये तो सियासी मामला हुआ ना। उसमें भी आपने वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा नहीं किया जलाल। हमें तो आपने खबर तक नहीं दी। तो आपको इस बात से नाराजगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं जलाल। अब आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो आपसे बहुत खुश हैं। जिस बीज को हमने पाला, पोसा, सींचा, वो इतना मजबूत और दरख्त बन गया है। इतना मजबूत कि उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और हमारे सहारे की तो बिल्कुल नहीं है। हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और मुगल सल्तनत के लिए किया है। लेकिन अब बस, अब उम्र हो गई हमारी, और इसीलिए हमें लगता है कि आप हमें मक्का शरीफ जाने की इजाज़त दे दे, ताकि हम खुदा की बारगाह में जाके आपके लिए दिन रात दुआ करते रहे। और वैसे भी सियासी मामलों में तो आप मुख्तार हो ही गए हैं, और आपके ज़्यादती और निजी मामलों में आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें जाने दीजिए। अब आप गलत हैं बड़ी अम्मी। हमें बेशक आपकी ज़रूरत है। हम आपको दिक्कत नहीं देना चाहते थे, इसलिए आपको इस मामले में शामिल नहीं किया। हम बस देखना चाहते थे, खुद को परखना चाहते थे कि बताओ शहंशाह, क्या हम फैसला लेने लायक हैं या नहीं। एक बादशाह, एक बेटे, दोनों को आपकी बहुत जरूरत है बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी, ये ताज सिर्फ मरहूम खान बाबा और आपकी बदौलत है। शर्मिंदा कर रहे हैं जलाल आप हमें। हमने आपके लिए सिर्फ दुआ की है और करते रहेंगे आपकी हिफाजत करने में और हमारे फर्ज में
हमने अपने दामन में एक भी दाग लगने नहीं दिया। हमारा दामन पाक साफ है। आज तक हमने जो भी इंसाफ किया है मुगल सल्तनत की वजीर आलिया बनकर किया है। मुगल सल्तनत के इंसाफ के बीच में अगर हमारा अपना खून, हमारा अपना बेटा आदम खान भी आ जाए तो हम उन्हें नहीं बख्शते। आप गलत सोच रहे हैं कि हम इस बात से खफा हैं कि आपने आदम खान को सूबेदारी नहीं दी। ये मामला सियासती है, ये सल्तनत का मामला है, और जब सल्तनत के बारे में हम फैसले लेते हैं, इंसाफ करते हैं, तब हमारे सामने बस हमारा एक ही बेटा होता है, और वो है आप, मुगल सल्तनत के शहंशाह। लेकिन 4 सूबों के सूबेदारों की तैनाती के समय आपने वजीर आलिया होने के नाते हमसे सलाह मशवरा नहीं किया, तो हमारे दिल को ठेस लग गई और हमारे ख्याल से जला लिए जायज़ है। बड़ी में हमारा यकीन करिए, हमारा इरादा नहीं था आपको ठेस पहुंचाने का। और हम आपको यकीन दिला रहे हैं जलाल कि अब आप अपने फैसले खुद लेने के लिए काबिल हो गए हैं। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हमें आप इजाज़त दे दीजिए कि हम मक्का शरीफ चले जाएं। आप हमें अपना बेटा मानती हैं या नहीं? आदम से ज्यादा जलाल। क्या आपको अपने बादशाह के फैसले पर यकीन है? सबसे ज्यादा। तो एक बेटा होने के नाते हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि हम पर से अपने साए को खोने मत दीजिए, और एक बादशाह होने के नाते हम आपको हुक्म देते हैं कि आप ये महल छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ही अपने वजीर आलिया का ओहदा। बड़ी अम्मी, हम आपसे वादा करते हैं कि आइंदा से किसी भी मामले में आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं जलाल, मरते दम तक आपका साथ देंगे, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। एक वजीर आलिया होने के नाते ना अपने शहंशाह से दूर होंगे, आपकी बड़ी अम्मी होने के नाते अपने जलाल से कभी दूर नहीं होंगे। तस्लीम, ये सारा काम जल्दी से निपटा ले, मैं बावर्ची खाने जा रही हूँ। और हाँ, आदम खान साहब कोई काम के लिए बुलाएं तो चली जाना, नाराज मत करना उन्हें, उनके बहुत एहसान है हम पर, समझी? क्या बात है तस्नीम, आज आपने हमें सलाम अर्ज नहीं किया? सलाम हुजूर। कबूल है। छोड़िए हमें। तुम हमसे डर रही हो? अरे हम आपके लिए इतना अच्छा तोहफा लाए हैं। आइए देखिए तोहफा, आओ दिखाते हैं। छोड़िए हमें, हमें आपके साथ नहीं जाना। आदम छोड़िए खान, हमें।